हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका दोस्त, मैं आपका होस्ट, मैं आपको पढ़ाता हूं अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स मोस्ट इजीएस्ट वे में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो सिंपल सा ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में होने वाला है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था ना कि ऑर्डिनल अप्रोच एंड कार्डिनल अप्रोच के बीच हम लोगों ने डिफरेंसेस देखा था कि कार्डिनल नंबर्स में क्या होता, कार्डिनल अप्रोच में क्या होता था कि यूटिलिटी हम लोग कार्डिनल नंबर में मेजर करते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं एक एप्पल खा रहा हूँ तो मुझे 100 का सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। तो ये कार्डिनल अप्रोच में था, ठीक है। कार्डिनल अप्रोच में हम लोगों ने सब तरीके का डायग्राम थ्योरी वगैरह कर लिया। आज से हम लोग करने वाले ऑर्डिनल अप्रोच वाला थ्योरी डायग्राम्स वगैरह आज से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ऑर्डिनल नंबर्स में क्या था, देखो ऑर्डिनल्स में दो इकोनॉमिक्स है, इसका नाम था हिग्स एंड एलन। हिग्स एंड एलन बोल रहे हैं कि भाई कि यूटिलिटी को हम लोग नंबर्स में कैसे मेजर कर सकते हैं कि 100 मैं एक एप्पल खाऊंगा तो मुझे 100 का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये होगा कि अच्छा लगता है सुनने में, बोलो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो मैं हिग्स एंड एलन से पूरा संतुष्ट हूँ कि हिग्स एंड एलन ठीक बोल रहे हैं कि आप अपने सेटिस्फेक्शन को नंबर्स के टर्म में मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हिग्स एंड एलन बोलते हैं सिंपल सा कि जैसे कि मान लो कि दो कमोडिटी है, लाइक एक एप्पल एक बनाना है, ठीक है। तो ऐसे तुम बोल सकते हो कि मुझे एप्पल ज्यादा पसंद है एज कंपेयरिंग टू बनाना। तुम रैंक कर सकते हो कि मुझे ये ज्यादा पसंद है, ठीक है, ये कम पसंद है। तो तुम रैंक कर सकते हो, तुम प्रेफरेंस दे सकते हो कि ये मुझे ज्यादा पसंद है, ये मुझे कम पसंद है। तो ये हिग्स एंड एलन ने ऑर्डिनल अप्रोच में ये बोला है कि आप अपने सेटिस्फेक्शन को क्या कर सकते हो, रैंक कर सकते हो, ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हो। ये ऑर्डिनल नंबर्स में था, ठीक है। तो ऑर्डिनल नंबर्स में हम लोग यूटिलिटी को मेजर्स नंबर के टर्म्स में करने वाले बिल्कुल नहीं है। हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, हम लोग ऐसे करेंगे कि ये मुझे ज्यादा मतलब मुझे एप्पल बहुत ज्यादा पसंद, बहुत बहुत ज्यादा पसंद है एज कंपेयरिंग टू बनाना। तो इससे हम लोग करने वाले मेजर, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी क्या होने वाला है। ये हम लोग पढ़ने वाले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी, और इसी के अंदर में आने वाला हम लोग का इंडिफरेंस कर्व थ्योरी एंड इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल थ्योरी भी बोलते हैं। तो इसे हम लोग बहुत इजी वे में कर लेते हैं और जिससे कि आप लोगों को कभी डाउट हो ही नहीं इस थ्योरी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व थ्योरी क्या होता है ये समझो। देखो इंडिफरेंस कर्व थ्योरी क्या होता है, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। मतलब देखो जब हम लोग दो गुड्स का कंजम्पशन करें, अल्टरनेटिव कंजम्पशन करें, जिससे कि क्या होगा, इससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होगा दोस्तों, सेम होने वाला है। ये थ्योरी ये बताती है, ठीक है। मतलब जब दो गुड्स का आप लोग अल्टरनेटिव कंजम्पशन करोगे, कंजम्पशन मतलब यूज में लाओगे, कंज्यूम करोगे गुड्स को, तो आपको उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होगा दोस्तों, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो क्या है इंडिफरेंस कर्व, इट इज एन अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स विच गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब आप जब दो गुड्स का कंजम्पशन करोगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। उसे हम लोग बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व थ्योरी या ऑर्डिनल थ्योरी। एकदम इजी है। In other words, it is a curve which represent about the various combination of two goods which gives same level of satisfaction। हम लोग मतलब दो गुड्स का अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन मिलाएंगे जिससे कि उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को अपना इसका डेफिनेशन थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, मीनिंग समझ में आया होगा। तब हम लोग इसका शेड्यूल देखेंगे, डायग्राम देखेंगे, जिससे कि तुम लोगों को ना चुटकी बजाते साथ क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अब कॉम्बिनेशन देखो गुड एक्स में हम लोग का बिस्किट, ठीक है, गुड वाई में हम लोग का बनाना, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग स्टेज में कॉम्बिनेशन ए, सबसे पहले कॉम्बिनेशन ए ट्राई करते हैं हम लोग। कॉम्बिनेशन ए में क्या था, हम लोग क्या था, 1 पैकेट बिस्किट खा रहे थे और 12 एप्पल्स खा रहे थे। कितना एप्पल्स में बोलो, 12 में हम लोग बनानास खा रहे थे, ठीक है। तब हमको मजा नहीं आ रहा था, ठीक है। अब मुझे मन था ना कि मैं एप्पल खाऊं, होता ना, जो चीज हमारे पास नहीं होता है उसी चीज को ज्यादा कंज्यूम करने का मन करता है या नहीं करता। अब हमारे पास गर्लफ्रेंड हो तो समझ रहे हो ना, हाँ। तो अब मुझे मन क्या है, अब मुझे मन है कि मैं बिस्किट्स ज्यादा खाओ, बनाना थोड़ा सा कम करो, क्योंकि मुझे बिस्किट ज्यादा खाने का मन कर रहा है, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक बिस्किट बनाया, तो मुझे बनाना कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा, मुझे बनाना 4 सेक्रीफाइस करना पड़ा। मतलब एक बिस्किट बनाने के लिए मुझे बनाना कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, 4 करना पड़ा है। फिर देखो फिर क्या हो गया, मुझे एक और बिस्किट खाने का मन कर रहा है, तो मैंने बनाना कितना सेक्रीफाइस किया, 3 किया। फिर मुझे एक और बिस्किट बनाना मन कर, मतलब एक और बिस्किट खाने का मन कर रहा था, बनाना फिर मैंने बनाना कितना सेक्रीफाइस किया, 2। फिर यहाँ पे कितना हो गया, 1 बनाने के लिए मैंने कितना
1 सेक्रीफाइस किया। इस तरीके से हम लोग गुड x को बढ़ा रहे हैं तो हम लोग को गुड y को घटाना पड़ेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि दोस्तों हमारे पास इनकम क्या है, ये मतलब 100 रुपीज मेरा इनकम है, ये मेरा इनकम क्या है, लिमिटेड है। क्या दोस्तों, हम लोग देखो, हम लोग चाहते तो इसे सेम रखते हैं, इसे बढ़ाते हैं। अगर मेरे पास इनकम अनलिमिटेड होता तो, बट इनकम अनलिमिटेड होता है क्या? इनकम अनलिमिटेड नहीं होता है। इनकम क्या है हम लोगों का? लिमिटेड है। तो उसी लिमिटेड इनकम में अगर हम लोग को बिस्किट को बढ़ाना है तो बनाना को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? कम करना पड़ेगा। और बनाना को स्टार्टिंग में ज्यादा कम करेंगे, फिर कम कम करते जाएंगे और बिस्किट हम लोग बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात ये होता है, इसका डायग्राम कैसे होता है। देखो, इसका डायग्राम बहुत इजी है। ठीक है, और एक और डाउट होगा तुम लोगों को कि हम लोग यहाँ पे सर ज्यादा कम कर रहे हैं, यहाँ पे तो 1 से कम हो रहा है, यहाँ पे हम लोग 1 से यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे ज्यादा कम हो रहा है। क्योंकि देखो गुड एक्स एंड गुड वाई दोनों अलग चीज है। ठीक है, देखो इसका कॉस्ट भी ज्यादा आता है। ठीक है, ऐसे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा है, क्योंकि बिस्किट एक पैकेट में क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहता है, बनानास में कम रहता है, इसलिए ऐसा हो रहा है कि इसको ज्यादा से हम लोग माइनस करें, इसको 1 से बढ़ा रहे हैं। ठीक है, फिर देखो ये नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये इंडिफरेंस कर्व, इसका डायग्राम देखते हैं हम लोग। देखो स्टार्टिंग स्टेज में हम लोग को क्या है, देखो ये हम लोग का इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, स्टार्टिंग स्टेज में बनाना कितना है, देखो वाई एक्सिस में हम लोगों ने बनाना रखा है, एक्स एक्सिस में हम लोगों ने बिस्किट रखा हुआ है। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग में हम लोग बनाना 12 खा रहे हैं, और स्टार्टिंग स्टेज में बनाना से हम लोग 12 कंज्यूम करे और बिस्किट कितना 1। फिर हम लोगों ने क्या किया, बनाना को 8 किया तो बिस्किट को हम लोगों ने 2 किया। फिर बनाना को हम लोगों ने 5 किया, बनाना को हम लोगों ने 5 किया तो बिस्किट को हम लोगों ने 3 किया। ठीक है, फिर बनाना को हम लोगों ने 4 किया। ठीक है, देखो बनाना को हम लोगों ने 3 किया तो बिस्किट को हम लोगों ने 4 किया, तो ये 4 हो गया। फिर बनाना को हम लोगों ने 2 किया, बनाना को 2 तो बिस्किट को 5 यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का ये हो रहा है ना, देख लो। ठीक है, और ये इस तरीके से हम लोग का इंडिफरेंस कर्व, ये हम लोग का आईसी कर्व है। क्या है दोस्तों? आईसी कर्व, एकदम इजी है। ठीक है, एकदम इजी है। स्टार्टिंग में बनाना 12 तो आपका बिस्किट कितना हो गया 1, फिर बनाना 8 तो बिस्किट 3, फिर बनाना 5 तो बिस्किट 4, फिर बनाना 3 तो बिस्किट 4 हो गया, फिर 2 तो फिर 5। इस तरीके से इंडिफरेंस कर्व बनता है तुम्हारा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा इंडिफरेंस कर्व का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। क्या है वो इंपोर्टेंट टॉपिक? कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। क्या दोस्तों? प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है ये समझना। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला प्रॉपर्टीज क्या है? इंडिफरेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। देखो पहला प्रॉपर्टीज क्या है? इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन क्वांटिटीज ऑफ टू गुड्स। देखो ये इंडिफरेंस कर्व ये होता है ना, जब भी मैंने बताया ना इंडिफरेंस कर्व, जैसे कि मान लो स्टार्टिंग स्टेज में बनाना कितना था, यहाँ पे बनाना 12 था, फिर बनाना 8, फिर बनाना 5, फिर बनाना 3, फिर बनाना 2, ऐसे हुआ था ना। एक मिनट, समझना, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इस पे था बनाना हम लोगों का, इस पे कितने बिस्किट था हम लोगों का। ठीक है, ये बिस्किट ये बनाना था, तो स्टार्टिंग में बनाना कितना था 12, फिर 8, फिर आपका 5, फिर 3 एंड फिर 2। तो हम लोग क्या करते हैं, बिस्किट 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो बिस्किट जब बनाना जब 12 खा रहे थे तो बिस्किट कितना 1, फिर बनाना 8, तो बनाना 8 था तो बिस्किट कितना था हम लोग का 2, 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर हम लोग का बनाना कितना हो गया 5, तो बिस्किट हो गया हम लोग का 3, फिर 2 यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे, एक मिनट, फिर हम लोग का बनाना इतना था तो इतना, फिर इतना, ठीक है, फिर इतना। तो इंडिफरेंस कर्व हो रहा था ना। तो देखो दोस्तों, तुम लोग ये सोचो कि इंडिफरेंस कर्व ये डाउनवर्ड ही क्यों जा रहा है, ये इंडिफरेंस कर्व नीचे की तरफ ही क्यों आ रहा है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, पहले क्या, इंडिफरेंस कर्व स्लो डाउनवर्ड, मतलब ये इंडिफरेंस कर्व जो होता है ना दोस्तों, ये इंडिफरेंस कर्व तुम्हारा, ये इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड ही क्यों जाता है, नीचे ही क्यों जाता है, ये ऊपर क्यों नहीं जाता है। तो इसका सिंपल सा बात है कि जब
जब दो गुड्स में, देखो ये दो गुड्स देख रहे हो ना, गुड एक्स एंड गुड्स वाई, जब इन लोगों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप मतलब जब एक गुड्स बढ़ता है और दूसरा गुड्स कम होता है, देखो ये बढ़ रहा है ना, ये बढ़ रहा है और ये क्या हो रहा है, घट रहा है। जब भी दो कमोडिटी में क्या होता है ना, इनवर्स रिलेशनशिप होता है ना, तो क्या होता है दोस्तों, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग भी ही जाता है। जैसे कि डिमांड कर्व वगैरह हम लोग पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में, ठीक है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, सब कर्व क्या होगा, डिमांड कर्व क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोप जाएगा। मतलब याद रखना, सिंपल सा बात है कि याद रखो कि जब दो गुड्स में इनवर्स रिलेशनशिप हो, मतलब एक गुड्स बढ़े तो दूसरा गुड्स घटे, एक गुड्स बढ़ रहा है तो दूसरा गुड्स घट रहा है, तो वो हमेशा क्या होगा दोस्तों, इनवर्स रिलेशनशिप शो करेगा। क्या शो करेगा, इनवर्स रिलेशनशिप। और इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब भी क्या होगा कि कर्व नीचे की तरफ जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। तो सिंपल सा रीजन है, इन डिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन क्वांटिटीज ऑफ टू गुड्स। याद रखना, इनवर्स रिलेशनशिप के कारण ही क्या होता है दोस्तों, दो गुड्स में क्या होता है, जब दो गुड्स में इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग जाता है, मतलब नीचे की तरफ जाता है। ये पहला फर्स्ट प्रॉपर्टीज था हम लोग का। फिर सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है, इन डिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन ही क्या होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज होता है दोस्तों हम लोग का कि ये कॉन्वेक्स, देखो दो कर्व होते हैं, कॉनकेव, अगर पेट निकला है कॉनकेव, पेट अंदर है तो कॉन्वेक्स, याद रखना, ठीक है ना। तो ये कॉन्वेक्स मतलब ये इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स क्यों होता है, मतलब ऐसे ही क्यों होता है, ऐसे क्यों नहीं होता है। ये होता है कॉनकेव, ये होता है कॉन्वेक्स। मतलब इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव क्यों, कॉन्वेक्स मतलब इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स क्यों होता है, मतलब इधर की तरफ ही क्यों होता है, इधर की तरफ क्यों नहीं होता है, ये हम लोग समझेंगे, ठीक है। अभी तो देखो नेक्स्ट है तुम्हारा इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों होता है। देखो इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, देखो इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बिकॉज डिक्रीज इन द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब एमआरएस के कारण क्या होता है, एमआरएस के कारण इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, मतलब इस तरीके से होता है, ठीक है। तो एमआरएस क्या आप ये समझते हैं, जैसे कि देखो ये कॉम्बिनेशन है ना, गुड एक्स गुड वाई, ये गुड एक्स एंड गुड वाई, ठीक है, ये देख रहे हो ना तुम लोग। तो देखो गुड एक्स में कितना का चेंजेस है, 1 1 1 1, ठीक है। गुड वाई में कितना सा चेंजेस है, तो स्टार्टिंग स्टेज में तो कुछ भी चेंजेस नहीं है, तो फिर कितना हो गया 4, मतलब 8 में से कितना गया 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, मतलब गुड वाई में इतना का चेंजेस आ रहा है, गुड एक्स में इतना का चेंजेस आ रहा है। किसका फॉर्मूला, एमआरएस का फॉर्मूला होता है चेंज ऑफ, तुम्हारा लिखो चेंज ऑफ वाई डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब चेंज ऑफ एक्स का मतलब एक्स का मतलब क्या हो रहा है, ये गेन कर रहा है, ये क्या हो रहा है, गेन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एस मीन्स सेक्रीफाइस, मतलब वाई क्या कर रहा है, वाई अपने यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर रहा है, और एक्स क्या हो रहा है, एक्स अपने यूनिट को गेन कर रहा है, मतलब एक एक से एक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, एक्स को बढ़ना मतलब गेन होता है, क्या होता है दोस्तों, गेन होता है। और वाई क्या हो रहा है, देखो पहले वाई 12 था, फिर 8 हो गया, मतलब 8 वाई अपने यूनिट को सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब वाई हम लोग जो वाई में क्या था हम लोग का, वाई में यदि होगा हम लोग का क्या था, बनानास है ना, तो बनानास को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, बनानास को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किसके लिए, हम लोग बिस्किट के लिए, किसके लिए, बिस्किट के लिए हम लोग बनाना क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है, देखो एमआरएस का फॉर्मूला होता है चेंज ऑफ एस डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ जी। चेंज ऑफ जी का मतलब, चेंज ऑफ एस मतलब सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय गेन, मतलब y क्या हो रहा है सेक्रीफाइस, x क्या हो रहा है गेन हो रहा है, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग में देखो हम लोगों ने y का कितना यूनिट सेक्रीफाइस किया, 4 किया, एक यूनिट x को एक यूनिट y को x के गेन करने के लिए, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, देखो देखो यहाँ पे सिंपल है, एमआरएस का फॉर्मूला क्या है, चेंज ऑफ y डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ s, मतलब y मीन्स s ये होगा गेन, मतलब y क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है, s और x क्या हो रहा है तुम्हारा, x क्या हो रहा है तुम्हारा, गेन हो रहा है, ये याद रखना, ठीक है। तो हम लोग देखो, हम लोग एक यूनिट x को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने y का कितना सेक्रीफाइस किया, हम लोगों ने y का 4 यूनिट क्या किया, सेक्रीफाइस किया। फिर हम लोग एक यूनिट x का बढ़ा रहे तो y का कितना सेक्रीफाइस किया, हम लोगों ने 3 किया। फिर एक इसका बढ़ा रहे तो y का कितना हुआ, 2 सेक्रीफाइस हुआ, फिर 1 1 आ गया, ठीक है। लास्ट इसमें क्या होगा, 1 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला डायग्राम है, ये देखो हम लोगों ने 4 यूनिट क्या किया, 4 यूनिट y का क्या किया, सेक्रीफाइस किया, एक यूनिट किसके लिए, x को बढ़ाने के लिए। फिर हम लोगों ने 3 यूनिट्स किसका, y का क्या किया, सेक्रीफाइस किया, एक यूनिट किसके बढ़ाने के लिए, x को
फिर हम लोगों ने 2, फिर हम लोगों ने 1, ठीक है। तो ड्यू टू एमआरएस, एमआरएस का मतलब क्या होता है तुम्हारा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, कम होते जाता है, क्योंकि हम लोग एक यूनिट को गेन करने के लिए दूसरा यूनिट क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। मतलब एक यूनिट गेन करने के लिए, मतलब एक यूनिट बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करें, दूसरा यूनिट को सेक्रीफाइस करते हैं, उसको लोग बोलते हैं एमआरएस, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये था हम लोग का नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, देखो नेक्स्ट हम लोग का प्रॉपर्टीज, हायर द आईसी कर्व रिप्रेजेंट द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसे समझना, ठीक है, एकदम इजी टॉपिक। 12 यह कितना था, 8, 5, 3 एंड 2, लेट्स सपोज ऐसा हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। इस तरीके से था ना हम लोग का। इसमें क्या था हम लोग का, ये हम लोग का इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व है। अब हम लोग क्या सोच रहे हैं पता है दोस्तों, अब हम लोग सोच रहे हैं ना कि हम लोग क्या करेंगे ना कि देखो एक और, ये तुम्हारा IC1 है, ये क्या तुम्हारा IC1 है, ये हो गया तुम्हारा IC2, एक और हो गया तुम्हारा IC3। मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बोला है हायर द आईसी कर्व रिप्रेजेंट द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब IC2 में जाने के लिए अब क्या हो गया ना कि अब हम लोग देखो, पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट में रहना, इस पॉइंट में क्या हो रहा है कि हम लोग, ये तो हम लोग का क्या था, बनाना था, ये तो हम लोग का बनाना था, ठीक है, ये हम लोग का बनाना था, ये हम लोग का क्या था, बिस्किट्स था, ये हम लोग का बनाना, ये हम लोग का बिस्किट। तो जब यहाँ पे थे हम लोग इस पॉइंट में, देखो क्या हो रहा था, इस पॉइंट में हम लोग 12 बी मीन्स 12 हम लोग बनाना कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है, 12 बनाना कंज्यूम कर रहे थे एंड 1 बिस्किट। ये इस पॉइंट पे था ना, 12 बनाना एंड 1 बिस्किट। जब हम लोग इस पॉइंट को छोड़ के इस पॉइंट पे जाएंगे, जब इस पॉइंट को छोड़ के हम लोग इस पॉइंट पे जाएंगे, इस पॉइंट में, तो क्या होगा दोस्तों, अल्टीमेट क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे हम लोग 12 बनाना कंज्यूम कर रहे हैं एंड 2 बिस्किट्स। मतलब जितना गुड्स हम लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उतना हम लोग को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, पता है, ठीक है। तो हम लोग इसे छोड़ के किसके पास जाएंगे, अब इसके पास जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, अगर जब इस वाले आईसी कर्व को छोड़ कर हम लोग नेक्स्ट वाले आईसी कर्व में जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 12 बनाना कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, एंड बिस्किट कितना कंज्यूम कर रहे हैं, 3 बिस्किट्स। तो आईसी कर्व क्या बोलता है तुम्हारा कि अब देखो एक रेशनल कंज्यूमर होगा, एक रेशनल कंज्यूमर होगा, तीनों में से किसे चूज करेगा, इस वाले को चूज करेगा, इस वाले को चूज करेगा, इस वाले को चूज करेगा। तो सिंपल बात है, जहां पे क्वांटिटी ज्यादा मिल रहा है, क्या मिल रहा है दोस्तों, जहां पे क्वांटिटी ज्यादा मिल रहा है तो सेटिस्फेक्शन भी उसे वहां उसी पॉइंट में क्या होगा, सबसे ज्यादा मिलने वाला है ना। सिंपल सा बात है। अगर मान लो एक रेशनल कंज्यूमर हूं, मैं एक कंज्यूमर हूं, ठीक है, तो मैं बोलो, अगर आप मुझे पूछोगे कि आप सर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किस पॉइंट में मिला, सिंपल सा बात है, मैं बोलूंगा कि मुझे इस पॉइंट में सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिला, क्योंकि इसमें मुझे 12 क्या मिल रहा है, 12 बनानास मिल रहा है एंड 3 बिस्किट्स मिल रहा है। तो मुझे इस पॉइंट में क्या होगा, ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा। सिंपल सा बात है, जब मुझे ज्यादा क्वांटिटी मिलेगा किसी भी कमोडिटी का, तो ऑब्वियसली बात है मुझे सेटिस्फेक्शन क्या मिलने वाला है, ज्यादा मिलने वाला है। तो यही कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हायर द आईसी कर्व रिप्रेजेंट द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और देखो इसे देखो, एक होता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस, क्या होता है दोस्तों, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ये समझना। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या था, देखो मोनोटोनिक प्रेफरेंस में अब देखो एक कंज्यूमर है, उसके सामने मैंने 3 बंडल मैंने क्या रखा, तुम्हारा 3 बंडल मैंने क्या रखा, क्वांटिटी रखा। देखो पहला बंडल में था 12 बनानास था, 12 बनानास था एंड बिस्किट कितना था, 1 बिस्किट, एक ये पहला बंडल, ठीक है। दूसरा बंडल में था कि 12 बनाना था एंड 2 बिस्किट था एंड थर्ड वाला बंडल में क्या था, 12 बनाना था एंड 3 बिस्किट था। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं चूज करने बोलूंगा किसी को भी, ऑब्वियसली बात है ये ज्यादा चूज करेगा, क्योंकि ये वाला लास्ट वाला, क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या बोलता है, जिसमें क्वांटिटी ज्यादा हो तो ऑब्वियसली बात है मैं वही चूज करने वाला हूँ। तो आईसी कर्व भी यही बोलता है कि हायर द आईसी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये थर्ड पॉइंट है आईसी का प्रॉपर्टीज का। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा 2 आईसी कैन बी, देखो यहाँ पे 2 आईसी कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब 2 आईसी कर्व, ये 2 आईसी कर्व कभी भी एक दूसरे को टच या इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेगा, तो सिंपल सा बात है, इसका ये वाला देखो मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या बोलता है, हायर, देखो यहाँ पे क्या बोलता है, हायर द आईसी कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जब मान लो हर आईसी कर्व में लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अलग अलग है,
सिंपल सा बात है ना, जब हर आईसी कर्व में लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हम लोग का अलग अलग होता है, ठीक है, तो वो कभी भी सेम पॉइंट में तो आने वाला नहीं है, ठीक है। देखो समझना, ये बात समझना मेरा कि देखो हायर द आईसी कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तुमको पता है जब हर लेवल ऑफ आईसी कर्व का सेटिस्फेक्शन अलग अलग होता है, मतलब आईसी कर्व का सेटिस्फेक्शन बढ़ते जाता है, इंक्रीज होते जाता है, तो सिंपल सा बात है कभी भी दो आईसी कर्व एक पॉइंट पे तो आएगा नहीं, सिंपल सा बात है। जब एक पॉइंट पे आएगा नहीं तो क्या होगा, ये दोनों टच करेगा, टच नहीं करेगा मतलब इंटरसेक्ट करने वाला नहीं है, तो याद रखना टू आईसी कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, याद रखना। ये था लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग का, प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। देखो अभी हम लोगों ने जो भी प्रॉपर्टी सीखा हुआ है यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। आईसी कर्व इज नेगेटिवली स्लोप, दिस इज बिकॉज व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी इज इंक्रीज एंड क्वांटिटी ऑफ द अदर कमोडिटी इज डिक्रीज, दिस इज एन essential property of IC curve if the level of satisfaction is remain same on an IC। फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा convex to the origin, convex to the origin का मतलब an indifference curve will ordinarily become convex to the point of origin, this is because of diminishing marginal rate of substitution। मतलब इसमें क्या होता है कि हम लोग एक यूनिट को बढ़ाने के लिए अदर यूनिट क्या कर रहे थे, सेक्रीफाइस कर रहे थे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फिर नेक्स्ट क्या है, हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, देखो हायर द आईसी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मतलब वन इंडिफरेंस मैप। देखो इंडिफरेंस मैप क्या होता है ये समझना, जब हम लोग एक ही पॉइंट में बहुत सारा आईसी कर्व बना देते हैं ना, तो ये क्या बन जाता है दोस्तों, इंडिफरेंस कर्व बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, इंडिफरेंस बोले, जब एक ही लाइन पे हम लोग बहुत सारा इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर देते, ये बन जाता है हम लोग का इंडिफरेंस मैप। क्या बन जाता है दोस्तों, इंडिफरेंस मैप। आने वाले वीडियोस में हम लोग इंडिफरेंस मैप के बारे में भी जानने वाले हैं। और इंडिफरेंस मैप हायर द इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट दोज द कॉम्बिनेशन विच एल्ड द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देन द कॉम्बिनेशन ऑन द लोअर इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। द एजम्पशन ऑफ द मोनोटोनिक प्रेफरेंस, मोनोटोनिक प्रेफरेंस मैंने बताया था ना, 3 बंडल मैंने रखा था। आप तीनों बंडल में से सबसे ज्यादा किसे चूज करने वाला, तो जिसमें ज्यादा क्वांटिटी होगा तो पिछली बार मैं वही चूज करूंगा, ठीक है। परमिट टू दी conclude that the greater the consumption and higher must be level of satisfaction। फिर नो इंटरसेक्टिंग मतलब no two IC will cut intersect and touch each other since every IC gives the higher satisfaction, the same level of satisfaction cannot lie on the two IC, मतलब दो IC कर्व में कभी भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलने वाला नहीं है। सिंपल सा बात है ना, देखो हम लोगों ने पढ़ा हायर द आईसी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो जब दो आईसी में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं तो दोनों क्या होगा, कभी भी एक दूसरे को कट करने वाले नहीं है। एंड इफ दे इंटरसेक्ट विल शो टू डिफरेंस लेवल आर इक्वल विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में जहाँ पे मैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आने वाला हूँ, और इस क्लास का पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा।